सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इस वीडियो में हम ले रहे हैं टॉप 20% सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने कलेक्शन किया है, आरआरबी से भी लिए, एसएससी से भी लिए और एसएससी एमटीएस से भी हमने लिए हैं प्रश्न यहाँ पर। तो ये जो टाइप्स हैं यहाँ पर हम लेकर आए हैं टॉप 20%, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथ्स जानते हैं आप सभी, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो मैथ लगभग सभी की सेम ही होती है, उसमें केवल क्वेश्चन का लेवल बदला होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना फ़र्क होता है, बाकी जो प्रश्न आ रहे होते हैं वही होते हैं हमारे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये टाइप्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखना है टॉप 20%। अगर आपके पास नेट की कमी है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1.5 गुना करके आप कम समय के अंदर 20% अटेंड कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, एक आदमी ने 580 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, एक आदमी ने 580 रुपये में एक कुर्सी खरीदी थी और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी लाभ प्रतिशत दिया गया है, जैसे 25% की बात कर रहे हैं तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, 25 कम 25 हो जाएगा, 25 चौका हो जाएगा 100। ठीक है, तो 25 चौका 100 हो गया। तो लाभ की बात कर रहा है तो यानी 4 पर 1 का लाभ होगा। ठीक है, तो अब बिकेगी कितने की, जैसे 4 की कोई चीज़ है, अब यहाँ पर 1 का लाभ होगा तो लाभ इसमें जुड़ जाएगा, यानी 4 की चीज़ है 5 की बिकेगी। तो ये हमारे लिए हो जाएगा CP, ये हो जाएगा SP। ध्यान रखिएगा, तो बोला गया 580 रुपये में कुर्सी खरीदी, तो खरीदने का मतलब यानी इसका मूल्य यहाँ पे दिया गया कितना है, 580 रुपया। ठीक है, अब पूछा गया किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में पूछा गया है। देखिए, 4 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 580। तो ये कितने गुना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 4 कम यहाँ पे 4 लगेगा और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी 145 गुना है ये। ठीक है, तो इसमें भी हम 145 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा 25 के 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2 22 का 2, आंसर है 2, 5 कम 5, 5 2 7। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 725। यहाँ ऑप्शन में गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 725 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपये है तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ बोला गया 10 पुस्तकों का मूल्य बताया गया है कितना, 250 रुपये। तो एक पुस्तक का मूल्य निकाल लेंगे तो 250 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, तो आप बताएंगे 25 रुपये। तो 15 पुस्तकों का बोला गया, तो 15 पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं, तो एक पुस्तक का कितना है 25, और 15 का निकालना है तो 15 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, 7 बचेगा, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, तो यानी 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 15 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 375। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, राहुल ने 56,500 रुपये में 120 टेबल खरीदी। यदि उनमें से 70 टेबल का औसत मूल्य 450 रुपये है तो शेष 50 टेबलों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, यहाँ पर राहुल ने 56,500 रुपये में जो है 120 टेबल खरीदी। कितनी खरीदी, 120 टेबल खरीदी हैं। इसमें 120 में से 70 टेबल जो हैं, 70 टेबल का औसत मूल्य बताया गया 450 रुपये। तो कुल रुपए कितने खर्च हुए हैं 70 टेबल पर, तो हम यहाँ से औसत और कुल, यहाँ पर औसत जितना दिया गया है और टेबल कितनी ले रहे हैं तो उसको हम गुणा कर देंगे, तो कुल मूल्य यानी कुल कितना रुपया 70 टेबल पर खर्च हुआ वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से गुणा कर लेंगे, 2 जीरो होंगे, 7 पचे 35 के 5 बचेंगे 3, 7 चौका 28, 3 हो जाएगा 31, यानी 31,000 में 70 टेबल आ रही हैं। तो बची जो इसमें से हैं 120 में से जो 50 टेबल बची हैं, तो इनका हमें औसत मूल्य यहाँ पर पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो अब ये मूल्य जो यहाँ पर खर्च हुए हैं 70 टेबल पर 31,500, तो टोटल रुपए कितने थे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 56,500 थे, उसमें से हम 31,500 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 गया 0, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 2, तो बचेंगे कितने, 25,000 बचेंगे। अब 25,000 में हमें टेबल कितनी मिल रही हैं,
50 मिल रही हैं, ठीक है। तो इनका औसत निकालने के लिए तो कुल रुपए को हम कुल टेबल की संख्या से भाग दे देंगे। तो 0 से 0 जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 500। यानी औसत मूल्य यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 टेबल का, तो आप बताएंगे 500 आ जाएगा। अब 500 ही हमारा राइट आंसर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 2500 बन जाएगा, तो 50 गुणे 500 करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 25,000 देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों की अमाउंट को फिर से जोड़ेंगे तो 56,500 रुपये हमारे पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, माइनस करना पड़ेगा। अब जो भी स्टेप सिखाया जा रहा है उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है और उनको फॉलो करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य। देखिए इसका क्रय मूल्य दिया गया कितना है, 1600 रुपये दिया गया। रवि ने एक मेज खरीदी जिसका क्रय मूल्य 1600 रुपये था। रवि ने इस मेज को 10% हानि पर बेचा। तो रवि ने इस मेज किस मूल्य पर बेची। तो देखिए अब यहाँ पर 1600 की उसने खरीदी थी और उस पर 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी वो कितने की सेल कर रहा है, तो आप बताएंगे 90% पर सेल कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका 90% निकाल दीजिए। तो लॉस तो यहाँ पे 10% का वो ले ही रहा है अपना, लॉस उनका हो रहा है कितने का, 10% का। अब बेच कितने का रहा है, ये सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो हम SP निकाल सकते हैं। SP कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का हम यहाँ पर इसका 90% निकालेंगे तो करेक्ट हमारा पता चल जाएगा कितने की हमारी वो मेज बिकी है। तो 1600 को हम 90%, यानी 1600 का 90% कितना निकलेगा, तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0, तो 16 नवा होता है 144 होता है। 144 और एक 0 लगा था, यानी 1440 रुपये पर वो मेज बिकेगी। तो इस तरीके से 10% की हानि भी आ गई और हमारा राइट आंसर भी आ गया। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि मीन्स लॉस का 3 गुना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है लॉस का 3 गुना, तो लॉस को 1 मानेंगे और तब हमारा SP यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 इसको लिख लेंगे, तो ये 3 गुना हो गया। तो इस तरीके से इनका हमने अनुपात निकाल लिया, तो 3 गुना हो गया, ठीक है। तो लॉस को हमने 1 माना, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, देखिए बोला गया तो विक्रय मूल्य बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, तो हानि का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। देखिए हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का इसका हानि। तो हानि हमारी कितनी की हुई है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 की हुई है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर दिया गया 3, हमें CP, तो CP पता होना चाहिए। CP क्या है, देखिए लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। अगर लॉस को हम सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे तो हमारा CP निकल आएगा। तो CP यानी कॉस्ट प्राइस, तो हमारा लॉस नहीं होगा, तो CP पता चल जाएगा। तो 3 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4, तो इसका CP निकल आएगा, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो दिया गया है उसमें लॉस को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा CP निकल आता है। अब हम लॉस % यहाँ से निकाल सकते हैं। लॉस कितने का हुआ, 1 का, ठीक है। लॉस कितना है यहाँ पर देखेंगे 1 का, तो 1। अब हमें CP पर निकालना है, वैसे भी लॉस % या प्रॉफिट % CP पर ही निकाला जाता है। तो 4 को नीचे रखेंगे, % निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 से यहाँ पर लेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 एकम कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा निकल आएगा 25% का हानि, यानी 25% की हानि हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा गया विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए हानि कितने की हो रही है, तो आप बताएंगे 40% की हानि हो रही है। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 40 बटा लिखेंगे कितना, 100 लिखेंगे, 1 0 काटेंगे, 1 0 काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो हानि हो रही है तो ऊपर वाले यूनिट जो है हानि पे हो रही है, यानी 5 की चीज़ को 2 माइनस करके लिखेंगे तो कितना है, 3 पर बेची जा रही है। तो हानि कितने की हो रही है, तो आप बताएंगे 2 की यहाँ पर हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हानि हो रही है। दूसरा बोला गया था विक्रय मूल्य का लगभग कितना है, तो हानि कितने की है, तो यहाँ पर लॉस % निकालेंगे, लॉस कितने का, 2 का। बोला गया यहाँ पे ध्यान रखिएगा विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर ये हमारा सेलिंग प्राइस है, पहली यूनिट जो मूल्य होती है वो हमारी CP होती है। तो CP पे नहीं पूछा गया इसमें, तो बोला गया साफ साफ है यहाँ पर विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य अब हम नीचे रखेंगे, इसकी हानि निकालेंगे 100%, यानी 100 से गुणा कर देंगे। अब मिलेगा हमें कितना, 200
बटे में रहेगा 3, तो 3 छाक 18 लगेगा, फिर 2 बचेगा, 3 छाक 18 दशमलव 3 छाक 18 3 छाक 18, तो लगभग 66.66 आएगा। तो लगभग में पूछा भी गया तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिल गया। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर है 66.67%। तो इस तरीके से क्वेश्चन में चीज़ें छिपी होती हैं, उन्हें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया एक शर्ट का विक्रय मूल्य। तो देखिए एक शर्ट का विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस था वो 440 रुपये था, घटा कर उसे 410 कर दिया गया। कितना घटा के किया गया? 410 किया गया, तो इसे कम किया गया है, ध्यान रखिएगा। हानि में 4% की वृद्धि होती, यानी 410 रुपये करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 440 से जब 410 पर गए तो यहाँ पे अंतर कितना हुआ? तो देखेंगे 30 का अंतर, घट कितना गया? 30। यहाँ पर मूल्य में कितनी संख्या घटी है? तो आप बताएंगे 30। और यहाँ पर वृद्धि कितने की बताई गई? 40% की वृद्धि, यानी हानि में 4% की वृद्धि। हानि में 4% की वृद्धि, यानी 4% बराबर दिया गया है 30। ठीक है, तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए जो शर्ट का क्रय मूल्य हो या किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 1% की दी गई है 30 बटा 4, 100% की वैल्यू, यानी अब हम 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 तियाँ हो जाता है कितना? 75 हो जाएगा, और एक जीरो था, यानी 750 हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 750। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं गलत रख दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर थोड़ा सा टाइप हो गए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 750। अगला प्रश्न पूछा गया एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो उस पंखे को 960 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पर 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ, यानी देखिए लाभ होता है तो 100 में उतना जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 130% बराबर दिया गया है 1560 दिया गया है। यहाँ से हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी 100% की वैल्यू, उसके बाद हम उसका यहाँ से माइनस करके हम इसकी प्रतिशत हानि पता कर सकते हैं। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1560 को हम 130 से भाग दे देंगे, 0 से 0 जाएगा, 13 कम 13 लगेगा, और 13 दूनी 26, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बताएंगे 12। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बताएंगे यहाँ से, यानी इस 12 को गुणा करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, तो हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 1200 मिल जाएगी। ठीक है, तो 1200 वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर तो इसका सीपी हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर बेच कितने का रहा है? उसे 960 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर बोला गया ना पंखे को 960 में बेचने पर, तो 1200 की चीज़ को अगर 960 में बेचेंगे तो होगा हमें नुकसान, क्योंकि 1200 की चीज़ थी। ठीक है, और 960 रुपये में बेची जा रही, तो नुकसान कितने का हो रहा है? पहले निकालेंगे 0, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2, यानी 240 का हमें हो रहा है क्या? लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर 240। अब यही पूछा गया था लॉस परसेंट कितना, तो 240 ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है? सीपी पर। सीपी हमने निकाल लिया है कितना यहाँ पर? 100% वाला 1200, तो 1200 नीचे रख देंगे, गुणा करेंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 कम 12, अब 12 दूनी 24, 2, यानी 20% का हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो 20% यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपये है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 40% की हानि पर बेची जा रही है, तो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है 40%। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 40 बटा 100 लिखेंगे। यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4 कटेगा, और 2 पंचे 10। यहाँ पर हानि पर बोला गया तो ऊपर की वैल्यू हानि, यानी 5 की चीज़ को अब 5 पर देखिए यहाँ पर 2 का हानि हो रहा है, तो यानी 5 की वस्तु को कितने पर बेचा जा रहा है? तो आप बताएंगे 3 पर बेचा जा रहा है। हानि कितने की हो रही है? तो आप बताएंगे 2 की हानि हो रही है। अब कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है। अब विक्रय मूल्य यानी यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हमारा है, पहले 5 की चीज़ थी, 2 की हानि हुई और 3 पे बेची जा रही है, तो यानी 3 यूनिट बराबर दिया गया है, 900 दिया गया है। ठीक है, जब 900 कैसे बना? तब इसमें 300 से गुणा किया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 यूनिट बराबर किसके है? 900 के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 900
और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से 3 एकम 3 और 3 3 9 0। यहाँ पर कितना 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 300। ठीक है, अब पूछा गया था कुर्सी का क्रय मूल्य, तो डायरेक्ट आप आके यहाँ पर क्रय मूल्य था ये सीपी यानी स्टार्टिंग का सीपी, तो इसमें हम 300 से गुणा कर देंगे। तो यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है 300, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 या 15 यानी 1500 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी निकाल सकते थे 5 यूनिट का मान, तो यानी 300 गुणे कितना 5 5 या 15 यानी 1500 हो गया। तो ऐसे भी यहाँ पर देखिए शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो आप इसी लाइन में सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से भी अलग अलग भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, इसमें फटाक से तुरंत हो जाता है। तो 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले बोला गया है कि 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि होती है। ठीक है, तो यानी 10% की हानि हुई, तो बेची कितनी की गई है, तो बताएंगे आप 90% पर बेची गई है। ठीक है भाई, 100% से 10% की हानि हुई तो बेची कितनी पर गई 90% पर। 90% की वैल्यू दी गई है 450 यहाँ पर। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 450 को डिवाइड कर देंगे 90 से, तो 0 से 0 कटेगा, 9 कम 9 9 पचे 45, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 5। और 100% की वैल्यू निकालना चाहें अब डायरेक्टली जैसे 12 का बोला गया है। ठीक है, 12% लाभ लेगा तो 112% की डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 112% की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की है 5, 112 से हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 1 आएगा, 5 एकम 5 1 हो जाएगा 6 और 5 एकम 5 यानी 560 हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। तो 560 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे जो है 560 रुपये में बेचना पड़ेगा। देखिए 100% हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें 1% की वैल्यू पता चल गई थी। जब यहाँ 12% का लाभ हो रहा है तो 100 में उतना ही तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 112% पर बेची जाएगी, तो इसका मूल्य हमने निकाल लिया। 112% का मान कितना है 560, तो फटाक से निकल आया। अगला प्रश्न लिया गया, पुनीत ने एक वस्तु को 1750 रुपये में 50% की हानि पर बेचा। देखो 50% की हानि पर बेचा, तो इसका देखिए ये 50% का मतलब है जितनी मूल्य है इसकी 100% अगर निकालें तो इसका दूना कर दें तो 100% निकल आएगा इसका। यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा गया यानी सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या होगा, देखिए यहाँ पर 50% की वैल्यू दे रखी है, तो 50% वैल्यू बराबर किसके है 1750 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1750 को डिवाइड कर देंगे 50 से। ठीक है, 1 0 कटेगा, 5 3 15 2 बचेगा, 5 25 यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे आप 35 आ गई है। ठीक है, अब बोला गया ध्यान से देखिएगा, यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचता, कितना 30% की हानि, तो यानी कि उसे 30% की हानि हो रही है, तो बिक कितने की रही है, तो आप बताएंगे 70 की। देखिए कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, अगर 30% की हानि हो रही है तो अब बिक कितने की रही है, तो 70% पर बिक रही होगी। तो बस हम यहाँ से सीधा निकाल देंगे 70% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी है 35, तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 गुणा कितना 70 हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 है आ जाएगा, 7 बचे 35 के 5 बचेगा 3 यहाँ पर, 7 21 और 3 हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, यानी 2400 यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य 2000 रुपये है और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 25% की हानि दी गई है। ठीक है, 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 बटा लिखेंगे 100, 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौका हो जाएगा 100। हानि हो रही है तो माइनस, यानी 4 की चीज़ को अब बेचा जा रहा है कितने में, तो आप बताएंगे 4 की चीज़ को बेचा जा रहा है 3 में बेचा जा रहा है, तो ये हमारे लिए CP होगा, ये हमारे लिए SP होगा। ध्यान रखिएगा लॉस हो रहा है यहाँ पर कितना 1 यूनिट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो क्रय मूल्य 2000 दिया गया, यानी क्रय मूल्य यानी CP बराबर दिया गया, यानी 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है
2000 दिया गया है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2000 को 4 से हम भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 यानी 500 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आया, तो बताया 500 आया। तो उसका विक्रय मूल्य तो 3 यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस कितना 3 यूनिट दिया गया है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य तो 3 यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस कितना 3 यूनिट दिया गया है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 500 गुणा कितना हो जाएगा 3, 5 तियाँ 15, तो यानी 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1500। ठीक है, 1500 हो गया। और वैसे भी आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए था 4 यूनिट बराबर कितना था, यहाँ पर 2000, तो यानी पे गुणा कितने का किया जा रहा था, तो देख रहे हैं यहाँ पर 500 से गुणा किया जा रहा था। अब डायरेक्टली यहाँ पर एक लाइन में कर सकते थे। ठीक है, 4 पंचे 20 यानी 2000 बन रहा था, तो इसी तरीके से 500 से इसमें गुणा कर देते, डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता। अगर नहीं आता तो यूनिट निकाल करके ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, रॉबर्ट ने 1250 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदी, उसकी मरम्मत पर 250 रुपये खर्च किए, उसने इसे 1470 रुपये में बेच दिया, 1470 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए पहली बात हम सीपी पता करेंगे, तो सीपी कैसे निकलेगा। देखिए सीपी में हम यहाँ पर देखें जितने की खरीदी थी, पुरानी साइकिल थी तो वो 1250 रुपये में खरीदी गई। अब उसकी मरम्मत पर यानी प्लस इसमें करेंगे 250 रुपये, जो भी रिपेयरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी पैसा होता है सब वो सीपी में जुड़ता है। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 5 से 5 जुड़ेगा 10 का 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 1500। अब यहाँ पर देखें नया हमारा जो सीपी बना है साइकिल का तो कितना बना है 1500, ध्यान रखिएगा। और इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर 1470 दिया गया है, यानी इतने की बेच रहा है। 1500 की चीज़ को 1470 में बेचा जा रहा है, नुकसान कितने का हो रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एसपी बराबर दिया गया था कितना 1470। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 30 रुपये का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 30 का, यानी लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 30 का हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए यानी हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि कितने की है 30 की, तो ऊपर रख देंगे। सीपी कितना हमारा था 1500। ठीक है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करिएगा, यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर, 15 कम 15, अब 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 2% की हानि हुई। कितने की हुई, तो आप बताएंगे 2%। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ, तो देखिए यहाँ पर दोनों का दिया गया है, तो यानी सीपी और यहाँ पर प्रॉफिट का अनुपात दिया गया है, कितना है 4:1 दिया गया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताना। पहली बात यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी हमारा कितना है 4, और इस पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का 1 का हो रहा है, तो +1 का हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का 1 का, तो प्रॉफिट हमको पता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 1 का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब प्रॉफिट हमें पता है 1 है। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया गया यहाँ पर देख रहे हैं 1 दिया गया है, और हमें सीपी पर ही निकाला जाता है प्रॉफिट, तो सीपी भी दे रखा है कितना 4। अब सीधा सीधा यहाँ पर हम परसेंट निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 25% का हो रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए एक बाइक को 68,250 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ बाइक को 47,250 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के समान है, तो बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस टाइप पर हमने वीडियो बनाई है, उसमें 7 से 8 प्रश्न सॉल्व किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से ही, तो हर एक टाइप के हमने सॉल्व किए हैं। तो वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया और ये एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है सेम टू सेम। जब भी इस तरीके से सीपी हमें निकालना होता है, देखिए जब भी यहाँ पर लाभ एवं हानि, ठीक है, लाभ और हुए नुकसान के समान बताया जाए, बराबर बताया जाए। इतने पर बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, और इतने पर बेच रहा है जो नुकसान हो रहा है, तो लाभ और हानि या नुकसान जो हो रहा है वो समान अगर बताया जाता है, उसके बाद अगर सीपी पूछा जाए तो अब सीधा सीधा फार्मूला रखेंगे, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइड करेंगे 2 से, बस ज़्यादा कुछ करने नहीं है। लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो आप फंसे रह जाएंगे।
तो यहाँ पर सीधा सीधा जोड़ेंगे 68,250 प्लस 47,250 जोड़ लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। अब सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, 0 से 0 जुड़ेगा तो 0 ही आएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे 10 का 0 हो जाएगा, एक कैरी बचा है। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 और 2 4 और 1 5, 500 हो गया। तो 7 और यहाँ पर है 8, तो 7 और 8 हो जाएगा 15 के 5, हासिल आएगा 1। ठीक है, तो 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऐड आ गया और नीचे था 2। अब 2 से हम भाग दे देंगे, 2 कम 2 कटेगा और 2 पंचे 10, 1 बचेगा और 2 सते 14 लग जाएगा और फिर 2 सते 14 लग जाएगा और 2 पंचे 10 और 1 0, यानी 57,750। तो 57,750 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक कार का क्रय मूल्य। देखिए, कार का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, यानी हानि यानी लॉस का 5 गुना है। देखिए, जो क्रय मूल्य है लॉस का 5 गुना है, तो यानी इसको अगर 1 मानते हैं तो इसको हम 5 मानेंगे, तभी हमारा ये 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या है, लॉस का 5 गुना, यही बोला गया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बोला गया क्या, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए लॉस भी दिया गया है और सीपी भी दिया गया है, तो हम निकाल सकते हैं। तो लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा, यानी हानि प्रतिशत, तो हानि कितने की, 1 की हो रही है, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, इसका 5 दिया गया, 5 रखेंगे। अब हमें प्रतिशत निकालना है, सीधा सीधा आप करिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, यानी 20% की क्या हुई है, हानि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है। देखिए, एक बल्ब का विक्रय मूल्य यानी एसपी उसके क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य का आधा है। तो क्रय मूल्य का आधा मतलब 1/2। ठीक है, बराबर आधा है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए, हमें बताना है यहाँ पर इस तरीके से। अब सीपी और एसपी को एक साइड में करेंगे, तो एसपी और सीपी यहाँ पर गुणे में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो सीपी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। देखिए, सीपी यहाँ पर 2 है और एसपी यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 की चीज़ को 1 पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, तो आप बताएंगे 1 की हानि हो रही है। ठीक है, क्योंकि सीपी ज़्यादा है और एसपी सेलिंग प्राइस उसका कम है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत पूछा गया, तो हानि कितने की हो रही है, यानी लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 1 का हो रहा है। सीपी कितना दे रखा है कॉस्ट पर, सीपी सदैव नीचे रखा जाता है 2। अब निकालना है तो सीधे 100 से गुणा करेंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 0, यानी 50% की हानि हो रही है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। एसएससी एमटीएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु के 8% के लाभ और 4% की हानि पर विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 54 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर वस्तु का 8% लाभ बताया गया और उसी वस्तु का यहाँ पर 4% हानि बताई गई है। ठीक है, और दोनों के बीच का यहाँ पे अंतर बताया गया कितना, 54 रुपये। यानी हम इसे देखिए लाभ हो रहा है तो 108% ये लाभ लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 8% को जोड़ेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हानि कितना, तो 100 में हम अगर हानि हुई तो 100 से घटा देंगे, तो अब ये कितने का हो जाएगा, 96% की हो रही है हानि। अब दोनों विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर बोला गया, अंतर मतलब इन दोनों का माइनस किया गया, तो अंतर कितना दिया गया, 54 रुपये दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोनों को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर दिया गया है 96, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर जो आएगा वो 12% आएगा। कितना आ जाएगा, 12%। अगर चेक करना चाहते हैं तो 108 यहाँ लिखेंगे और 96 को नीचे लिखेंगे, तो 8 से 6 जाएगा बचेगा 2 और 10 से 9 जाएगा बचेगा 1 आ गया। तो 12% की वैल्यू बराबर है किसके, 54 के। 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप निकाल सकते हैं 54 को डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% बराबर यहाँ पर 54 डिवाइडेड बाय 12 और गुणे यहाँ पर कर लेंगे 100। अब आराम से अपना यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब डायरेक्टली हम काट सकते हैं, तो संख्या 4 से कट रही है, तो 4 3 12 कट जाएगा। 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब यह संख्या 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 8 24। ठीक है, तो यहाँ पर 18 गुणे
यहाँ पर 25 हो गया, 18 गुणे 25, 18 गुणे 25। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 450 मिल जाएगा, कितना 450। तो 25 अट्ठे पढ़ेंगे 200 होगा, 200 का 0 रहेगा, 20 यहाँ पर रहेगा, 25 से कम 25, 25 में जोड़ेंगे 45 आ जाएगा 25 में, ठीक है, 20 जोड़ेंगे 45। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विशाल एक बैग को 40% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए विशाल जो है 40% के लाभ पर बैग को बेच रहे हैं। यदि विशाल को 880 रुपये का लाभ होता है तो बैग का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बैग का क्रय मूल्य हमें बताना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत बता दिया गया कितना है, 40%, और इस 40% की वैल्यू भी बता दी उन्होंने, कितनी है, 880 रुपया है। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 880 को डिवाइड करेंगे 40 से, 4 0 0 कटेगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे 22 आ गई है। तो देखिए जो भी क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू बराबर यानी 22 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 2200। तो इस तरीके से राइट हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा 2200। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर कुल हानि प्रतिशत बताना है। देखिए इसमें सिंपल सा फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसमें a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये फार्मूला यहाँ पर हम क्रमिक मेथड वाला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें वैल्यू हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले देखो यहाँ पर क्या हो रही है, हानि, तो यहाँ पर 20 की देखिए यहाँ पर हानि हो रही है, ठीक है, पहले लाभ हो रहा था, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लाभ हो रहा है तो लाभ को लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस में। फिर हानि हो रही है, दूसरी वस्तु को 20% की हानि हो रही है तो 20 की हानि हो रही है, फिर माइनस था, फिर यहाँ पे देखेंगे 20 गुणा कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 20 एकम 20 हो जाएगा। अब 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, अब 5 चौका 20, ये माइनस में हो जाएगा -4, तो -4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है, तो हानि कितनी निकल आई है, 4% की हानि। तो इस तरीके से टॉप 20%